बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मरी रोड रावलपिंडी में, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। इस जलसे में अब तक कारकुनान की तादाद का जो सिलसिला है वो आमद का सिलसिला जो है जारी है, और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल मकामी क़यादत के साथ साथ रावलपिंडी भी जो है वहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये है कि यहाँ पर इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पर जमा करने में कामयाब हो जाएंगे और क्या इससे वो क्या नताइज हासिल करेंगे। वो जब इमरान खान आएंगे वो तकरीर करेंगे, उसी के बाद हमें मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात है, तासुरात है, वो क्या समझते हैं कि इमरान खान का जो खिताब होगा वो कोई सरप्राइज़ देगा, नहीं देगा, या फिर इसी के साथ साथ सिर्फ जलसा करके वापस अल्लाह अल्लाह खैर सा घरों को जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइए कि आज कितनी तादाद वैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे कितना बड़ा जलसा होगा? देखिए जी, मैं 11 बजे लाहौर से चला हूँ रात अपने दोस्तों के साथ, और सुबह हम 7:30 बजे पहुँचे हैं। ये रात के सफ़र की बात है। अभी मेरी बात हुई है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार गाड़ियाँ खारियाँ से गुजराले तक फंसी हुई हैं, वो सफ़र कर रही हैं। अब आप हिसाब लगा रहे हैं कि उनमें कितने लाख लोग हैं। इसी तरह भेरा से लेकर और सियाल चौक तक जो है वो ट्रैफिक जैम है। अभी मेरी बात हुई है तो जो ये तो है जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं पंजाब के इस तरफ से, KP के, और ये जो मानसेरा है ये इसके अलावा है, कश्मीर इसके अलावा है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आए हुए लोग अलहदा हैं। और यहाँ पर ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो रात जिन्होंने पड़ाव किया हुआ था रावलपिंडी में, वो है अभी पिंडी के लोग जो कि सारी रात यहाँ पर इमरान खान की आमद का जश्न मनाते रहे हैं, वो अभी आने हैं, वो अभी शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, किसके खिलाफ? देखिए, इमरान खान ने इस कौम को शऊर दे दिया है। अब हम ये कौम इस काबिल हो गई है अच्छे और बुरे की पहचान कर ले। ये कौम अब ये समझती है वो चोर लुटेरे जो 40 साल हुक्मरान तो रहे, जो मुल्क को तो कर्जई कर गए, लेकिन खुद उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी दौलत बना ली। ये मुल्क को कर्जे से निकालने के लिए आने वाली नस्ल को नया पाकिस्तान, जिसमें आम लोगों के लिए आइन और कानून बराबर हो, इमरान खान उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ये पहला लीडर है, ये पहला लीडर है जिसको गोलियां भी लगी हैं, लेकिन उसने आवाम की आवाज को दबने नहीं दिया है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कल कहा कि जिद ना करे, ये सब चीजें छोड़ें। देखिए, और ये जो टोटल इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं ना, ये क्रिमिनल लोग हैं। क्राइम करने वाले लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा शार्प होते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ पिछले 40 साल जुल्म किया है। राना सनाउल्लाह की हैसियत एक भौंकने वाले कुत्ते के अलावा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तंसीम हैदर कह रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सानहा मॉडल टाउन में साबित शुदा 14 लोगों को कत्ल किया। ये वो आदमी है जिसको आबद शेर अली का बाप चौधरी शेर अली कहता है 22 लोगों का कत्ल है। इस बंदे की बात पे हम तो नहीं सुन सकते, और एक वक्त आएगा, आप देखिएगा, ये सलाखों के पीछे होंगे और इनसे आइन और कानून के मुताबिक इन तमाम कत्लों का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत जो तबाह हो रही है उसका हिसाब अलग होना है, इनसे इन जुर्मों का हिसाब अलग होना है। आपने कहा ये कौम, इतनी तादाद में लोग पूरी दुनिया में किसी जलसे में नहीं आते हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो जहां भी हो पूरे पाकिस्तान में, ये पहला लीडर है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में लोग पिछले 5-7 दिन से मूव कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मेरे कायद का जो पैगाम होगा वो आखिरी वार्निंग होगी। अगर इलेक्शन ना अनाउंस हुआ तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ये कौम तैयार है इमरान खान के अगले इशारे का कि हम इस मुल्क को इनसे कैसे बचाना है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? बस आप कुछ नहीं कहें जी, शेर सुनाए आप। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। एहसन शबीर सिंगड़ा मुल्तान से मैंने नवाज शरीफ के साथ शेर बनाया है। लैके पाकिस्तान मोटरवे दी ग्रांटा हो, लैके पाकिस्तान मोटरवे दी ग्रांटा घर का खर्चा चलाउंदा है, लैके पाकिस्तान मैट्रो ते सी पैक दी ग्रांटा हो, अरबों रुपए करप्शन करके लंदन ले जाता है, करके पाकिस्तान
ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਕੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੋ, ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਕੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ੂ ਔਰ ਡਾਕੂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ੂ ਔਰ ਡਾਕੂ। ਵਸਲਾਮ। बहुत शुक्रिया जी। जी क्या कहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले तो एक दो बातें करूंगा, फिर मैंने भी एक गाना तैयार किया है। पहली बात यह है कि इमरान साहब पे 6 दफा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 6 दफा कतलाना हमला हुआ है। आप तमाम पाकिस्तानी इस बात का भी सबूत हो कि 6 दफा हमारे कायद पे हमला किया कि कतलाना हमला किया गया है। उसमें भी रब की साथ इमरान के साथ ही और हम कारकुन इमरान के साथ हैं। तो राना सनाउल्लाह जो कहता है कि ये बात है वो बात है, मैं राना सनाउल्लाह एक बात कहता हूँ, ये कारकुन इन तमाम पीटीआई कारकुनों को, पीटीआई कायदीन को मैं कहता हूँ कि आप लोग साइड पे हो जाओ। मैं इस मरी रोड पे अकेला खड़ा होता हूँ। तू जो आईजी इस्लामाबाद का उसको कह तू अपनी टीम के हमरा इधर पिंडी आके एक राजा मोहम्मद एहसान को गोली से उड़ा दे। अगर मेरी मैयत से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज ना निकला तू मेरा खानदान बदल देगा। और जो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा, इस पे एक गाना मैंने बनाया है। सुनाइए। मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा, मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा। इमरान भी ते ओ इमरान भी ते अड्डे आला दा बुआ खलावेगा, मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा, मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा। शहर रसीद भी ते अड्डे आला दा बुआ खलावेगा। ते कोट लखपत जेल दे विच, ओ कोट लखपत जेल दे विच ए पूरा खानदान जावेगा। ते उकू आए दानारा मियाँ भी लावेगा। ते उकू आए दानारा मियाँ भी लावेगा। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मरी रोड पे मौजूद हैं और यहाँ के मनाजिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। स्टेज के बिल्कुल साथ ही इस साइड पे जो है वो लोग बैठेंगे और लोगों के साथ साथ अपने इमरान खान वहाँ से खिताब करेंगे। आज का खिताब जो है वो बड़ा मानी खेज होगा कि अगला लाएअमल इमरान खान का क्या होगा। अब आपको मरी रोड से बराह रास्त अपडेट दे रहे हैं। दीजिए नुमान खान को इजाज़त, फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़।